हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि का चूंकि स्वामी जो है मंगल होता है, लॉर्ड मंगल होता है, इसलिए राशि का और उस राशि का विश्लेषण करते हुए वो स्थितियां होती हैं जहां पर कि मंगल हो और मंगल की क्या स्थिति है, उससे मन पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो यदि वृश्चिक राशि का ये विश्लेषण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें मंगल को देखना पड़ता है, मार्स की स्थिति देखनी पड़ती है कि कहाँ पर गोचर कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग्य स्थान पर मंगल गोचर कर रहे हैं और वो किसके किसके हाउस में है, वो चंद्रमा के हाउस में है। तो लग्न जो है भाग्य स्थान में है और चंद्रमा के घर में है। इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है, भाग्य भी आपके साथ में साथ दे रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद यदि हम देखते हैं फिर और स्थान को स्वास्थ्य के लिए देखते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए क्योंकि मंगल है और मंगल का जो स्थान है छठे भाव में भी है, मंगल का स्थान जो है आपके भाग्य स्थान में भी है, मंगल जो है भाग्य स्थान में बैठे हुए स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल की स्थिति है और जो छठे छठे हाउस के भी स्वामी है, कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एग्रेशन उसमें हो सकता है, क्योंकि मंगल नीच के हैं। इसलिए अपने जो गुस्से को और अपनी जो पेशेंस को एक मेंटेन करना ये तो बनता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वो जल्दी जल्दी में कहीं पर जो है किसी रिप्लाई को न दे, थोड़ा सोच विचार करके दे। चाहे वो कंपटीशन के फील्ड में जा रहे होंगे, चाहे वो और कोई कार्य कर रहे होंगे, बिजनेस से संबंधित हो या हायर एजुकेशन हो, वहां पर थोड़ा सोच समझ करके कार्यों को पूर्णता करने की स्थिति में ले जाएं। और उससे पहले इस तरह से वाद विवाद में किसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद देखते हैं धन कुटुंब स्थान को, यदि देखते हैं हम वहां पे, तो वहां पर शुक्र की स्थिति है और 2 दिसंबर को वहां से शुक्र जो है आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। तो पराक्रम भाव जो है वहां पर शनि का अंक है, वहां पर शुक्र जाएंगे तो वहां पर बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे वहां पर से शुक्र। और शुक्र की स्थिति जो है आपके ठीक जो है, मैं कह सकता हूं कि एक तो वैवाहिक स्थान पे है, एक सप्तम भाव में है। इसका मतलब है कि आपकी जो बिजनेस साइड है उसमें भी ग्रो होगा, साथ साथ में आपके वैवाहिक जो जीवन है वो भी बहुत समृद्ध और बहुत अच्छे ढंग से चलने वाला है। उसमें कोई भी संभावना ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी आपको लगे कि भाई ये महीना कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा। बहुत अच्छा आपका दिसंबर का महीना चलेगा। 2 दिसंबर को ठीक जो है 11:42 पर वहां पर पदार्पण करेंगे शुक्र, और ठीक आपकी थर्ड हाउस में होंगे। थर्ड हाउस की वहां पर शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर शनि का घर है, वहां शुक्र जाएंगे तो परम मित्र होने से वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में ये कहूंगा कि जो भाई लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, या उसके साथ में जो सुख दुख और यश प्रतिष्ठा है वो आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और इसमें आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे दिसंबर के महीने में, स्पेशली जो है वृश्चिक राशि वालों को। चतुर्थ भाव की बात करते हैं वहां पर, तो शनि महाराज वहां पर विद्यमान है। शनि वहां पर मार्गी हो गए हैं, किसी भी तरह से वहां पर कोई परेशानी वाली बात कुछ नहीं है। अपने स्थान को अच्छे बनाए हुए हैं और जो दंड की जो इनकी प्रक्रिया है उससे भी अभी ये बिल्कुल दूर दूर है, क्योंकि वहां पर शनि की डिग्री बढ़ रही है। और डिग्री बढ़ने के साथ साथ में वो कोई ऐसी प्रक्रिया वहां पर नहीं हो रही जिससे कि आपको परेशानी हो। फिर भी मेहनत के लिए जरूर बोल रहे हैं कि भाई मेहनत करोगे आप, अपने कर्म क्षेत्र की तरफ यदि मेहनत करते हैं तो उसका आपका परिणाम भी अच्छा ही मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा आपके पंचम स्थान की। पंचम स्थान में आपका राहु का विचरण है। राहु वहां पर जो है पंचम स्थान में, वो बृहस्पति का घर है, बृहस्पति के घर में राहु है। फिर भी उसके बावजूद भी, बृहस्पति के घर होने के बावजूद भी, और बृहस्पति जो है ठीक सप्तम स्थान में है, बृहस्पति के घर होने के बावजूद भी जो राहु की जो प्रक्रिया होती है, राहु का जो छल होता है, राहु की जो अपना स्वभाव होता है, वो तो फिर भी बना ही रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी हायर स्टडीज में जो विद्या के क्षेत्र में है और स्किल से संबंधित जो कार्य करते हैं, जो कि जहां पर केवल बुद्धि कौशल का ही दिखाना पड़ता है, बुद्धि कौशल को ही दिखाना पड़ता है, क्रियात्मक कार्य होते हैं और कई प्रकार से कल्पनाशील लोक में चले जाते हैं, तो उन उन कार्यों में और साथ साथ में जो उस दुनिया में जहां पर कि अपनी अपनी छवि को दिखाना, अपने सौंदर्य को दिखाना, अपनी कला को दिखाना, ये सारी चीजें रहते हैं। वहां पर आपको किसी तरह से आलस्य या प्रमाद नहीं करना है। ठीक है, वहां पर कोई आलस्य या प्रमाद ना करें, चपलता न करें, तो उससे क्या होगा, कार्यों की गति और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि पंचम स्थान में जब राहु रहते हैं तो उससे कई प्रकार की इस तरह से स्थितियां बन जाती हैं।
अब छठा स्थान आपका शत्रु भाव है, वहां पर आपके रिलेशंस भी हैं, मामा ताऊ और जो आपके ससुराल पक्ष के लोगों का भी यहाँ पर है और कई दूर दूर के लोगों का भी यहाँ पर है। शत्रु भाव भी यहाँ पर होता है, ऋण रोग और शत्रु भी यहाँ पर होते हैं, और मंगल का स्थान है और मंगल जो है नीच के हैं, इसीलिए जो है ये जो स्थान है यहाँ पर बहुत सोच समझ करके आपको कार्य करने हैं। आपकी छोटी छोटी जो यात्राएं भी हो सकती है और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा संभल सकते हैं यदि आप पहले उनके बारे में सोचें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और क्या इसमें परिणाम होंगे। इसको पहले अपने दिमाग में पूरी इसकी रेकी करें कि मुझे ये काम करने से इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं और किस तरह से ये करना है, क्योंकि मंगल की स्थिति नीच की है भाग्य स्थान में। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कार्यों को सही ढंग से करना और उन कार्यों को सही प्रेरणादायक क्षेत्र में पहुंचाना, ये बहुत जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर गुरु बकरी हैं, शुक्राचार्य जी के घर में है, शुक्र के घर में है, वहां पर गुरु हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आयु के भाव को भी देखें तो तीसरा बुध का घर है, वहां पर बुध बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं आपके लगन में, कोई प्रभाव नहीं, फर्स्ट क्लास है। लेकिन जब रेट्रोगेट अवस्था में होंगे तो उस समय भी थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चीजें जो जो हमारा सीजनल जो चेंज होते हैं उनको देखने की बात है। थोड़ा सा चर्म रोग या थोड़ा सा इस प्रकार से स्किन रोग से उसे प्रॉब्लम में जो कमर के नीचे जो के नीचे होते हैं, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने, साफ सफाई रखें। और मुझे लगता है कि बाकी स्किन के अलावा कोई और ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही हैं। जो आजकल ये चेंज जो मौसम के हो रहा है उसके साथ में थोड़ा बहुत बदलाव इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य स्थान में मंगल है। भाग्य के लिए मैंने पहले ही कहा था कि आपका कार्य भी साथ होगा, क्योंकि लग्नेश भी आपके मंगल ही हैं। मंगल वहां पर नीच के हैं, लेकिन इसके साथ में भी कार्य की पूर्णता को बता रहे हैं। दसम स्थान बहुत अच्छा है, आपका सूर्य का स्थान है, सूर्य की स्थिति इस समय लग्न में बनी हुई है। मुझे लगता है जिन कार्यों को आप कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन भी है, उसमें कार्य की क्षेत्र की भी है, कार्य का बुनियाद भी है, कार्य को करने की दिशा भी है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि दसम स्थान आपका पुष्ट है और वो वहां पर आप किसी तरह से भी कार्यों को जो भी करते हैं वो पूर्णता की स्थिति में वहां से जाते हैं, अच्छे फल वहां पर आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। चलिए चलते हैं हम आपके सीधे जो लाभ का क्षेत्र है उसको देखते हैं। आमदनी के आपके स्रोत बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ेंगे कि वहां पर केतु की स्थिति है। केतु को हमें छटपटाहट रहती है कि किस तरह से ये कामों को पूरा किया जाए और ये काम पूर्णता की स्थिति में कैसे पहुंचे। तो वहां पर जो आपका बुध है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो कार्य भी पूरे होंगे, आमदनी के भी अच्छे स्रोत बनेंगे और उन स्रोतों में हालांकि काफी अच्छा आपको ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको असंतुष्टता भी रहेगी, क्योंकि जो जो केतु का स्वभाव है कहीं ना कहीं ये वो इस बैलेंस को लेकर चलते हैं कि जो जो संपूर्णता आ भी गई है उसके और भी इसमें कुछ और करना है। तो ये सारी चीजें चलती है, साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान बना रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो 1 2 3 4 5 6 7 जो ये दिन है ये महीने में अच्छे हैं। चंद्रमा के गोचर के अनुसार आपको देखते हैं कि ये अच्छे भाव में इस समय आपका इस समय गोचर हो रहा है, तो ये अच्छे रहेंगे। इस समय आप वो कार्य कर सकते हैं जिनमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी और सही डायरेक्शन आपको मिलेगा। 8 9 को थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से लोग हमारे मित्र हैं और कौन से हमारे शत्रु हैं, किनके साथ में अच्छा वातावरण रखना है, कहाँ पर हमें दूरी बना के रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। 10 11 को अच्छा है, आपके लिए बढ़िया है, अच्छे कार्य कर सकते हैं। और 12 13 को जो इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें और थोड़ा ध्यान रखें कि कहाँ पर हमें पैसे को सही जगह लगाना है। 14 15 16 17 18 19 20 ये अच्छे हैं और अच्छे फल देने वाले भी हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कार्य जो विलंबित है उनको आप पूरा करें। 21 22 23 को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, सोच विचार करके पैसे को कहीं पर लगाएं। 24 25 26 27 28 29 30 ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और 31 को थोड़ी सी वहां पर यदि चिंता आपको बनती है मन से संबंधित, तो शिव अर्जन करें, शिव उपासना करें, शिव की स्तुति करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक उत्तरकांड में जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो शिव की आराधना है बहुत सुंदर है। और इस जो ये है नमामि स्मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्निहम चिदाकाश माकाश वासम भजम चिदाकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान भूतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि शंकास गौरम गंभीरम मनोबुद्धि कोटि प्रभा श्री शरीरम
स्प्रमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। इस तरह से ये बहुत अच्छी प्रार्थना है और शंकराचार्य जी ने गाई हुई है, तो उसका फिर तो इसका कहना भी क्या है, ये प्रार्थना भी है और मन के भाव भी हैं और साथ-साथ में मन को भी अच्छा लगता है, साथ-साथ हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है इसका गायन करना। तो इस शिव की उपासना और शिव के जो मंत्रों का जाप है, ये बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि शिव जो है एक ऐसे निराकार रूप में विद्यमान है, जिनके जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब जो है निराकार रूप में हैं और वो साकार रूप में तब बन जाते हैं जब हम वहां पर जाकर की स्तुति करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि शिव जी हमारे चारों तरफ और हमारी जो पूरी सृष्टि के मालिक वहां पर हैं। तो ऐसी स्थिति को क्यों न किया जाए, और जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगता है और पूरी प्रकृति जिससे स्वस्थ होती है, उन शिव का जरूर ध्यान करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। आपकी जो कुंडली है, जन्म कुंडली है, नैटाल होरोस्कोप है, जो आपका नवांश है, जो आपका चलित कुंडली है, जो आपका गोचर कुंडली है, इसके अलावा जो अष्टक वर्ग है, सबको देख करके आपके साथ में एक पुष्ट वार्ता की जाएगी। मुझे लगता है कि वार्ता ओवरफुल होगी और उसमें केवल वही लोग मुझे कॉल कर सकते हैं जो कि बहुत नीडी हों, और मैं आपको 15-20 मिनट आपके साथ बात करूंगा। मुझे लगता है कि उस वार्ता से आप परम संतुष्ट भी होंगे और आपकी जो दशा और अंतर्दशा है वो आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये सभी दिशा निर्देशन करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।